क्या कल के दिन एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो क्या निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो के अंदर बड़ा जैकपॉट लग सकता है? क्या कल के दिन कंफर्म है कि गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा फर्स्ट आवर के टाइम पर, या फिर पूरा का पूरा दिन हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को एडवांस में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अब आप लोगों को तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि पी साइड के तरफ आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी कि पी साइड के तरफ बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। कल का जो मार्केट हो सकता है वो हो सकता है दोनों साइड का। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि 200 पॉइंट का गिरावट दिखाया, तो उसमें 150 पॉइंट का आप लोगों को रिकवरी देखने को मिल सकता है। अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो एक फ्राइडे के दिन तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को मंडे के दिन एक गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन नहीं लगती है, लिटिल बिट गैप अप लग जाती है, या फिर लिटिल बिट गैप डाउन लग जाती है, उस कंडीशन में भी आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और 30 तारीख याद रखना, 30 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों को एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आप लोगों को एडवांस में बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोग स्किप ना करें। अगर आप लोग स्किप कर देते हो तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, जो जाएगा आप लोगों का जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को क्लियर कट कल के एनालिसिस के अंदर कहा था, जो निफ्टी 50 के अंदर एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और आज के दिन देख सकते हो गैप अप ओपनिंग लिया, और उसके बाद देख सकते हो एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला, और उसके बाद एक रेंज बना लिया। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर तुक्का अगर करोगे तो तुक्का होगा आप लोगों का एक दिन, लॉजिक लगेगा हर एक दिन। तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। यहाँ पर देख सकते हो गैप अप के बाद कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिला है। तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो अब आप लोगों को एक डाउनफॉल तगड़ा देखने को मिल सकता है। और मैंने आप लोगों को एडवांस में बता दिया, जो कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 200 पॉइंट, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताया हूँ, कहीं पर लिखा नहीं, अगर 200 पॉइंट का गिरावट दिखाएगी तो उस कंडीशन में 150 पॉइंट का रिकवरी भी दिखाएगी, और उसके बाद फ्राइडे के दिन एक हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और उसके बाद मंडे के दिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो साइडवेज भी देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलती है तो उस कंडीशन में भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को एडवांस में बता दिया। और उसके बाद 30 तारीख होते होते आप लोगों को एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो कल के दिन क्या गैप डाउन खुल सकती है। आप लोग देख सकते हो एग्जैक्ट कल के दिन मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, यहीं से क्या लिया, रजिस्टेंस लिया, और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो चलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं, और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, मैं आप लोगों को चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट के ऊपर, ठीक। और ये जो कैंडल है रनिंग के अंदर है। देखिए, मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ वो रनिंग मार्केट के अंदर ही करता हूँ, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो मेरा जो मानना है वो ये मानना है, जो अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है, जो कि लेवल है ये वाला लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, 24,040 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पर एक हमें 95% के साथ एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
और कल के दिन एक हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर दिया है या फिर होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस पोजीशन को रख सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रहे हैं या फिर कर दिया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई साहब अभी से आप लोग अलर्ट हो जाओ। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो मार्केट के अंदर एक तगड़ा अपसाइड का मोमेंट देखने को मिला, लेकिन अभी तक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होता है जो कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। चलिए अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हम लेवल देख लेते हैं। तो लेवल कौन कौन सा निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की तो सीधा जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,466 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,040 का लेवल है। अगर हम इससे नीचे सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा जो सपोर्ट होगा वो होगा 23,900 का। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना, कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप लोग इसमें जल्दबाजी कर देते हो तो इसमें आप लोगों का ही लॉस है, ना कि किसी और का। ठीक है, पूरा आराम से देखो। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 24,040 के नीचे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करती है। ठीक है, यानी कि इस लेवल के नीचे सस्टेन करती है। ठीक, पहला कंडीशन है ये। दूसरा कंडीशन, यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेने आती है। कहाँ तक, जहाँ पर क्लोजिंग भी यहीं कहीं आसपास देगी या तो फिर इस लेवल के आसपास देगी। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए मेजर लेवल है 24,040 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का या फिर कंसोलिडेट का वेट करेंगे और उसके बाद अगेन जब इसको ब्रेक डाउन करेगी और क्लोजिंग कर देगी हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक, अब मान लीजिए भैया यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर फ्लैट खुल जाती है ना, फ्लैट खुलने के बाद अगर लेवल ये ब्रेक डाउन कर देती है 24,040 का लेवल, तो आप लोगों को वेट करना है भैया। क्लोजिंग मिलेगी ना, क्लोजिंग के आसपास आप लोगों को जो लेवल होगा उसको मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन और क्लोजिंग कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर पी बाई करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। बड़ा गैप डाउन का मीन्स 23,900 के नीचे खुलती है तो क्या करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, आप लोगों को कहाँ तक वेट करना है, 24,040 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि क्रूशियल मतलब रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, ये तो नीचे का लेवल हो गया। अब ऊपर का लेवल की बात करेंगे तो ऊपर का लेवल है 24,466 का जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल के ऊपर गलती से भी गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल इस तरीके से बन जाती है सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 250 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, यानी कि टोटली व्यू जो रहेगा हमारा वो रहेगा पी साइड की तरफ। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जब हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है पी बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में भी 50 से लेकर के 250 तक का रह सकता है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। और ध्यान में रखना भाई साहब, इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे, यहाँ पर प्रीमियम को डीके किया जा सकता है तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप में फंस सकते हो और यहाँ पर आप लोगों का लॉस हो सकता है।
तो चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 12 से लेकर के 2 के बीच में 24,000 या फिर 23,950 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, दोनों में से किसी एक लेवल के पास, या फिर ऊपर के तरफ आप लोगों को 24,450 के लेवल पर या फिर 24,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी अगर आप लोगों को प्रीमियम यहाँ पर 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक साइकोलॉजी का लेवल बताया था और यहाँ पर लेवल अभी तक लगा हुआ है, देख सकते हो। मैंने कहा था ये एक साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देगी, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी बाय करके चलेंगे। और देख सकते हो हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, लॉजिक आप लोगों के सामने है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस हमारा जो लग के आ रही है 55,835 का लेवल है। सपोर्ट, सीधा सीधा सपोर्ट जो निकल के आ रही है, पहला सपोर्ट होगा 55,000 का, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा होगा ये वाला लेवल 54,836 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन कर देती है 55,000 का या फिर गैप डाउन खुल जाती है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को पी साइड की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे। यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी तो हाई को मार्केट चेक करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है, या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो भी यहाँ पर यही कंडीशन को फुलफिल करेगा और यहीं पर हम जो है अपना पोजीशन कॉल साइड की तरफ बनाएंगे। टारगेट सेम रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है जो कि लेवल है 55,835 का, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कॉल की एंट्री नहीं लेना है, या फिर गैप अप खुल जाती है तो भी यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो को मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो अगर आप लोगों को 12 से लेकर 2 के बीच में 55,800 या फिर 56,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोगों को 55,000 या फिर 54,800 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 70 से लेकर के 80 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।